गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 न्यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप देखेंगे जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन नंबर 40, जिसमें कहा गया है ड्यूटी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन द माइन, यानी खान में नियोजित व्यक्तियों का कर्तव्य, जनरल मजदूर से जनरल मैनेजर तक के ड्यूटी इसमें बताई गई है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग केवल 8 शब्द को हम लोग कीवर्ड के रूप में ध्यान रखेंगे और जो विगत वर्ष के एग्जामिनेशन में जो पूछी गई प्रश्न है उसका जवाब देंगे। तो चलिए, वो 8 शब्द क्या है। सबसे पहला शब्द आपको ध्यान में रखनी है कड़ाई से पालन, जो मैं यहां पर भी लिख लिया हूं, इसका मतलब मैं बता रहा हूं। दूसरी शब्द आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज? बाधा, ऑफर, धमकी, यानी कि आपको पहला शब्द कड़ाई से पालन, दूसरी शब्द बाधा, धमकी, ऑफर, तीसरी शब्द जब बात करते हैं तो इन आउट की बात करते हैं। इन आउट से ही आपको समझनी है, ये समझिए मुहावरा है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है, कीवर्ड है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चौथी वर्ड की जब बात करते हैं तो यूज क्लोथ, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, उसके बारे में कही गई है। तो चौथी वर्ड जो है आपको पीपीई, क्लोथ, इट्सेट्रा की याद रखनी है। जब पांचवी वर्ड की बात करते हैं तो 4ABC में 3 आपको एबीसी के तहत पर आपको याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है? रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या चीज के बारे में देनी रहती है? रिस्क और हजार्ड, जो खदान में रिस्क या हजार्ड होती है उसको देखने के बाद तुरंत जो है हम लोग अपने से ऊपर के पदाधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, चौथा का सी की, तो उसमें कोऑपरेट, हम लोग सहयोग करते हैं अपने काम का दे करके एम्प्लॉयर को, यानी कि जो हमको नियोजित किया है उसको। पांचवें वर्ड में हमको ध्यान में रखनी है फेंसिंग। पांचवा जो सब रेगुलेशन है वो कहता है फेंसिंग। जब भी कोई फेंसिंग लगा हुआ देखते हैं, गेट लगा हुआ देखते हैं, बैरियर लगा हुआ देखते हैं, तो उसको हमको पार करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके उस पार क्या है? डेंजर है, खतरा है। तो वो डेंजर और खतरा आप याद रख सकते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है इसी पांचवे में, जो कि अपने को फेंसिंग के संबंध में है। छठवें की बात करेंगे तो जब भी हमको आने जाने की जरूरत होती है तो टीआर यानी ट्रेवलिंग रोडवे से ही आने जाने का काम करना है। काम की जगह को बिना अनुमति का छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जानी है, तो नो गो और टीआर छठवां वर्ड याद रखिए। सातवां वर्ड की बात करता है सोना, स्लीप, यानी कि कोई भी व्यक्ति ड्यूटी के दौरान अपने खदान में नहीं सोएगा। जब हम लोग आठवें की बात करते हैं तो ड्यूटी के अलावा जो कोई भी पीरियड हो, जो 8 घंटे की ड्यूटी रहती है या जो भी पीरियड निर्धारित की गई है, उस ड्यूटी के अलावा अपने खदान में नहीं रहने की बात कही गई है। तो इस तरह से कड़ाई से पालन पहला हो गया, दूसरा बाधा, ऑफर जिसको हम लोग धमकी कहते हैं, तीसरा वर्ड हो गया इन आउट, चौथा वर्ड हो गया यूज करना पीपीई का, पांचवा वर्ड हो गया रिपोर्ट, रिस्क, हजार्ड, जिसके अंतर्गत हम लोग कोऑपरेट विथ एम्प्लॉयर और पीपीई की बात करते हैं। फिर पांचवा वर्ड हो गया फेंसिंग, छठवां वर्ड हो गया टीआर ट्रेवलिंग रोडवे, काम की जगह को न छोड़ के जाना, सातवां सोना, और आठवां जो है नहीं रहेगा। तो इस तरह से 8 वर्ड में हम लोग ड्यूटी ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन द माइन को ध्यान में रखते हैं। जैसा इसमें कड़ाई से पालन करने की बात किस चीज की कही गई है? जो भी कानून में दिया गया प्रावधान है, चाहे एक्ट हो, रेगुलेशन हो, रूल हो, या मैनेजर द्वारा जो दी जाती है सुरक्षा के संबंध में, उसका आपको कड़ाई से, सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में उसको कड़ाई से पालन करनी है। जब कभी कोई व्यक्ति काम करता है, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, तो उसमें उसको बाधा नहीं डालनी है या कोई लालच या ऑफर नहीं देनी है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मेरा काम कर दो, तो बिना अनुमति का ऐसा नहीं करना, या फिर थ्रेट भी नहीं देनी है, धमकी नहीं देनी है कि तुम ऐसा काम मत करो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जब हम लोग बात करते हैं इन आउट की, तीसरे नंबर में इन आउट के बारे में कही गई है, तो इन आउट हम लोग को बायोमेट्रिक आजकल करनी रहती है, फेस को दिखाकर करनी रहती है, तो ये डिजिटली मेंटेन करने के लिए फॉर्म ए में बोला गया है, जिसकी प्रत्येक व्यक्ति की आधार नंबर से लिंक करने के लिए भी कहा गया है। उसको
और डी नंबर फॉर्म डी जो होती है वो अटेंडेंस जो रजिस्टर, जिसको हम लोग अटेंडेंस क्लर्क बोलते हैं, अटेंडेंस क्लर्क उसको रिकॉर्ड करते हैं फॉर्म डी में, चाहे वो अंडरग्राउंड का हो, चाहे सरफेस का हो, चाहे कहीं भी ड्यूटी करते हो इंडिया में लेबर लॉ रूल के अनुसार 2017 के, तो उसमें हम लोग फॉर्म डी के तहत मेंटेन करते हैं। अब हम लोग पीपीई क्लोथ की अगर बात करें तो यूज क्लोथ एंड पीपीई में हम लोग को जो कपड़ा पहनने रहती है, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का 207 नंबर रेगुलेशन में, जिसकी वीडियो अपलोडेड है पहले की जो यूट्यूब चैनल मिश्रा सर माइनिंग क्लास थी उसमें अपलोडेड है कि जो हम लोग को कपड़े पहनने रहते हैं, किसको, बारूद वालों को, वो किस टाइप का होना चाहिए, पोलिस्टर का नहीं होना, सिंथेटिक कपड़ा नहीं होनी चाहिए, जिसको रफ करने से चिंगारी पैदा होती है, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मोजा उस तरह से नहीं पहनना चाहिए। जूते की जो बात की जाती है तो जूता में उसमें कहा गया है कि चमड़े की जूता पहनना चाहिए, सुचालक टाइप का जूता पहनना चाहिए। तो ये बारूद वालों के लिए बोली गई है। और हम लोग को जो पीपीई दिया जाता है, चाहे वो पीपीई हम लोग माथे की रक्षा के लिए माइनिंग हेलमेट पहनते हैं, आंखों की रक्षा के लिए गॉगल्स पहनते हैं, कानों की रक्षा के लिए ईयर प्लग पहनते हैं, माउथ को सांस से डस्ट न जाए इसलिए डस्ट मास्क पहनते हैं, हाथों के लिए हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, इसके अंदर के अंगों को बचाने के लिए कह सकते हैं आप हम लोग फ्लोरोसेंट जैकेट पहनते हैं, और पैर में जो है माइनिंग शू पहनते हैं, या ऊंचाई पर जब चढ़ करके हम लोग काम करते हैं तो हम लोग 131 रेगुलेशन के अनुसार बिना सेफ्टी बेल्ट का पहने हम लोग नहीं काम करते हैं। तो इस तरह से पीपीई के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से 8 वर्ष के